हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है ब्रेन। ब्रेन का पार्ट 1 मैं पहले बता चुका हूँ, अब ब्रेन का पार्ट 2 लाया हूँ, जो कि हमारे बॉडी का अहम हिस्सा होता है। ब्रेन के थ्रू ही हमारा बॉडी पूरा काम करता है या वर्क करता है। तो हम आज जानते हैं कि ब्रेन में ऐसा क्या क्या फैक्ट्स होती है जो कि हम उसको नहीं जान पाते हैं, या ऐसा क्या काम करता है ना, कितने भागों में बांटा रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम ब्रेन पार्ट 1 में ये बता चुके थे कि अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में हम सेरिब्रम बता दिए थे, थैलेमस बता दिए थे और हाइपोथैलेमस। तो थोड़ा सा उसमें भी हम फोकस कर लेते हैं। सेरिब्रम क्या काम करता है कि ये याददाश्त को बढ़ाता है, मतलब याद करने की क्षमता को बताता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम जैसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसको याद किस में रखा जाता है, सेरिब्रम में ही रखा जाता है। इसमें ही सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड भी इसी के अंतर्गत होता है। आगे हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब ये दूसरा हो जाता है थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है, बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है, जैसे हमारा ठंड, गर्मी है ना, धूप, ये सारी चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को ये थैलेमस हमारा क्या करता है, हैंडल करता है। ये तीसरा हो जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, आंतरिक चीज़ों को बताता था, जैसे गुस्सा, प्रेम है ना, भूख, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। इसी से इसमें मैं ये भी बताया था कि मसालेदार भोजन वगैरह करने से ये हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया था हमारा पहले वाला में। तो अब हम लोग देखते हैं ये तो मध्य है हमारा। ठीक है, ब्रेन का मध्य भाग होता है। ब्रेन हमारा 3 टाइप से बांटा हुआ रहता है। ये आगे वाला भाग ये अग्र हो जाता है, बीच वाला भाग मध्य, और पीछे साइड वाला भाग को हम पश्च बोलते हैं। 3 भाग में बांटा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है, मध्य भाग में हम देखते हैं कार्पोरा। एक होता है कार्पोरा और एक होता है सेरिब्रल। ठीक है, कार्पोरा में क्या होता है ऐसा, तो कार्पोरा का काम क्या होता है, सुनने और देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है कार्पोरा। ठीक है, जो कि इस जगह यहाँ पर आता है हमारा, सुनने और देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। जैसे देखे होंगे कि आप कभी भी अचानक मान लीजिए आप देख रहे हैं, अचानक कोई भी वस्तु आकर के आपके आंख से टकराने वाली होती है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। आंख अपने आप बंद कर देता है। कौन करता है वो, ये कार्पोरा का ही कमाल होता है, जो कि अचानक जानता है कि हमको आप चोट लगने वाली है या आंख में खतरा है, ठीक है, बंद कर देता है कौन, कार्पोरा। जैसे तो ये ज़्यादा ध्वनि भी आता है, देखते होंगे ये पूरा हमारा कान में आता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी दूसरे टाइप फील करने लगता है। ठीक है, तो वो कार्पोरा का कमाल होता है ऐसा में। अब दूसरा है ये सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या काम करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन, ठीक है, दोनों को जोड़ता है, यानी कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रल। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कहेंगे ये कहाँ से ला दी, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है मेरुरज्जु। ये दिख रहा होगा, है ना। ये जो पीछे से आया हुआ रहता है हमारा कमर से लेकर के ऊपर तक, ये सुरक्षा करता है। इसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं। उसी के अंदर हमारा मेरुरज्जु होता है, मतलब सारी नस से आया हुआ रहता है, उसी है उस नली से। ठीक है, तो जो नली होता है उसको हम बोलते हैं ये मेरुदंड, और जो उसके अंदर वायर टाइप आया रहता है नस, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरुरज्जु। असल में ये इस टाइप से होता है। ये नीचे से गया है ना, ये जो दिख रहा होगा ये क्या है कि मेरुदंड है, और ये अंदर से जो इसमें गया हुआ ये मेरुरज्जु है। ठीक है, ऐसे समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, वायर वगैरह तो देखे होंगे, मोटा वाला है ना, मोटा वायर रहता है, उसके अंदर भी वो बाहर से कवर लगा हुआ रहता है मोटा, उसके अंदर भी वो वायर गया हुआ रहता है ना। जैसे लाइट वाला देखे होंगे, उसके अंदर भी वायर गया रहता है। तो सेम हमारा क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी वही हाल होता है। ठीक है, अरे समझ में, यानी हमारे इधर से आया रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर है, मतलब रीढ़ की हड्डी खोखला है, उसके अंदर घुसा हुआ कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब हम चलते हैं पश्च में। पश्च मतलब पीछे वाला भाग पर, ठीक है, ब्रेन का। ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या काम करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस, जैसे सर्कस देखे होंगे आप, है ना, सर्कस तो देखे ही होंगे। सर्कस में क्या होता है कि कोई भी आदमी मतलब ऐसा ऐसा अजूबा कर देता है जिसको हम लोग सोचते हैं कि वास्तविक में कर कैसे लेता है ना। तो उस चीज़ को मतलब बैलेंस करने का काम जो होता है ना, ये किसके पास होता है, सेरिबेलम के पास ही होता है। यही एक्टिव होता है, उसकी वजह से वो अपना कला को दिखा पाता है असल में। अब दूसरा है मेडुला ऑब्लिंगुटा। ये क्या काम करता है कि मतलब मुख्य भागों को ध्यान में रखता है, जैसे पाचन क्रिया, है ना, श्वसन, ये जो भी कार्य है वैसा जो कि हमेशा चलते रहता है,
उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। हमारा सेरिबेलम है ये, ठीक, और ये हमारा ये मेडुला ऑब्लिंगुटा, ठीक है। ये इस टाइप से ब्रेन हमारा रहता है, ठीक। अगला भाग ये इधर सेरिब्रम वाला हो गया, ये बीच भाग हो गया और ये अंतिम भाग हो गया, ठीक है। इस टाइप से ना, जैसे पाचन क्रिया वगैरह में भी हेल्प करता है। पाचन क्रिया को सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका देख रेख इसी का हाथ में होता है। ऐसा में जैसे शादी वादी में है ना, जाते हैं तो बहुत आइटम मिल जाता है जिसकी वजह से वो खा लेता है। तो जीभ को क्या चाहिए, स्वाद चाहिए, है ना। लेकिन उसका भुगतान कौन भुगता है, पेट, है ना। तो वो जैसे ही अंदर जाता है अपाच्य हो जाता है, तो अपाच्य होता है तो इसी के पास सूझना जाता है ना, और ये उसको डाइजेस्टिव नहीं कर पाता है, तो इसी की वजह से हमारा उल्टी दस्त वगैरह होती है ना, उल्टी हो जाता है। असल में उससे उल्टी होने से पहले हमारे मुंह में क्या आता है कि पानी टाइप आता है, जो कि हमको संकेत देती है, ठीक। और वो संकेत इसलिए देता है कि ताकि आप अपना वॉशरूम वगैरह ढूंढ लें, यानी अगले जगह पर चल जाए, जो कि ये अंदर से आने वाला है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब हमारा क्या होता है कि ब्रेन हमारा 90% बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक, और 10% स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये जो अभी बताया था है ना, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड 10% कंट्रोल करता है, ठीक। अब इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब ब्रेन से हमारा इधर से जो होता है वो 12 जोड़ी आती है नस, ठीक है। और इधर से जो आता है अंदर से पूरा बॉडी से होकर के वो 31 जोड़ी आता है, ठीक है। यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हो जाता है, ठीक। तभी जाकर इधर से सूचना हमारे इधर पहुँचता है और इधर से रिटर्न आता है। असल में अब हम आते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारा 3 टाइप से होता है, 3 प्रकार का होता है ना। तंत्रिका तंत्र का मतलब ये समझिए कि जो सोचने समझने की क्षमता या सूचना का आदान प्रदान करती है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक। तो हमारे ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय का काम होता है, केंद्रीय पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक को पूरा को कंट्रोल करता है, कहाँ क्या हो रहा है ये सारी कंट्रोल इसके अंतर्गत होता है, ठीक। अब दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र आप समझिए 12 जोड़ी ब्रेन का आएगा और स्पाइनल कॉर्ड का 31 जोड़ी आएगा। मान लीजिए इधर से स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, ठीक, 31 जोड़ी, और इधर से ब्रेन से 12 जोड़ी, तो कहीं पर तो जुड़ेगा ना, है ना। तो जो जुड़ता है यहाँ पर इस जगह, उसी का काम कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऐसा में मतलब जोड़ता है दोनों को और कुछ भागों को कंट्रोल करता है, कुछ भागों को मिला करके परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। ऐसा में इसका काम है सिर्फ जोड़ना दोनों को और जो भी सूचना है उसका आदान प्रदान करना, क्लियर। अब तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये स्वायत्त का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो कि अचानक हो जाए, उसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो वैसी क्रिया को ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है ना। अब इसका भी 2 भाग होता है, ठीक है, 2 भाग होता है। कौन कौन सा, पहला होता है अनुकंपीय, दूसरा होता है परानुकंपीय। तो आप अनुकंपीय कैसे होता है और परानुकंपीय कैसे होता है ये समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप कहीं अकेले हैं, अकेले का मतलब जैसे रात में, ठीक है। मान लीजिए कहीं दूसरी जगह है और रूम एक ही है, उसमें आप बस हैं, ठीक है। और रात उस टाइम मान लीजिए करीब 12 बज रहा हो, ठीक, और आप अकेले उस पर सोए हैं, आसन में सोए हैं ना। जैसे ही आपको मान लीजिए कोई आ करके बाहर से हल्का सा दरवाजे को ठकठकाता है, ठीक है, ठकठकाएगा, तो ठकठकाएगा और बोलेगा कि खोलो मैं आ रहा हूँ, है ना। मतलब एक अजीब टाइप आपको फील होगा ना। तो जैसे ही मान लीजिए कोई ठकठकाया अचानक और कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको बॉडी में क्या होना चालू हो जाएगा, डर उत्पन्न होना चालू हो जाएगा, होगा ना। और डर होगा जिसकी वजह से आपका आँख खुला हो जाएगा, मुंह खुला रह जाना, रोंगटे खड़ा हो जाना, ये सारी क्रिया अचानक होने लगती है ना। और मान लो कोई इधर से भी खटखटा रहा है, उधर से भी खटखटा रहा है, तब तो और हालत ख़राब हो जाती है ना। और रात को 12 बजे समझ ही रहे हैं कि आपके माइंड में एक पहले से ही बैठा दिया गया है कि उस टाइम तो भूत प्रेत वगैरह आती है ना, चुड़ैल वगैरह। तो उससे आपका बॉडी का रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरा बोलना चाहिए बहुत घबरा जाएंगे और दिल की धड़कन तेज हो जाएगा, है ना। बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगा, रोंगटे खड़ा हो जाएगा, आँख और मुँह खुला रह जाएगा, है ना। बहुत सारी मतलब अचानक क्रिया होने लगेगी और घबरा जाएंगे, होता है ना। और
या वैसे नहीं मानते हैं तो रात को 12 बजे निकले होंगे, आपको लगता है अरे कहीं इधर से तो कुछ नहीं आ जा रहा है ना, डर एक बना रहता है और आपका बॉडी इसी टाइप से काम करने लगती है कि नहीं। तो वहाँ पर क्या हो गया, आपके बॉडी में अचानक क्रिया हो गया। कौन सा क्रिया? रोंगटे खड़ा हो जाना, आँख बड़ा बड़ा हो जाना और मुंह का खुला रह जाना, है ना, धड़कन तेज हो जाना, ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हो गई, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि अनुकंपीय क्रिया, आसन में यानी अचानक क्रिया हो गया, ठीक। तो जैसे ही मान लीजिए उस टाइप में आप सोचेंगे कि मैं कहाँ फंस गया, है ना। लेकिन यदि आप उसी टाइम कोई ठकठकाता है फिर से और पूछते हैं कौन, तो वो यदि बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या कोई भी है ना, नाम लेकर, तो आप खोलेंगे तो आपका धीरे धीरे धड़कन धीमा हो जाएगा और आपका बॉडी रिलैक्स में आ जाएगा, है ना। रोंगटे खड़ा था, वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, ठीक। यानी पहले क्या था, अनुकंपीय हुआ यानी घबरा गए, लेकिन कोई आ गया दोस्त वगैरह, आराम मिला, शांत मिला, उसी को हम बोलते हैं परानुकंपीय यानी शांत हो जाना। आसन में अनुकंपीय अचानक क्रिया हो जाएगा, अचानक क्रिया होने के बाद कोई आपका हेल्प करने वाला पहुंच जाए, परानुकंपीय हो जाएगा। आसन में क्लियर। अब ये तो हमारा हो गया कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती थी। तंत्रिका तंत्र, ठीक, जो मोटा वाला क्या था, ऊपर का कवर, है ना। लेकिन उसके अंदर भी देखेंगे वायर रहता है, तो एक बड़ा मोटा रहता है, उसके अंदर भी वायर रहता है पतला पतला, लेकिन उसके अंदर भी छोटा छोटा एकदम पतला वायर रहता है। तो उसी टाइप से हमारे ब्रेन में भी होता है। तो ये तो मोटा वाला हो गया, इसके अंदर भी हमारा नर्वस जो है तंत्रिका अंदर पतला पतला, वो भी 3 टाइप से होती है। ऐसा पहला है मोटर नर्वस, ठीक, दूसरा होता है सेंसरी नर्वस, तीसरा होता है मिक्सेड नर्वस। ऐसा में अब हम जानते हैं इन लोग का काम क्या है, क्या काम करते हैं। तो सेंसरी नर्वस जो होता है वो बॉडी से, ठीक है, यहाँ से ब्रेन तक सूचना पहुँचाती है, ठीक, बॉडी से ब्रेन तक सूचना पहुँचाती है। इधर मान लीजिए हमको कोई इधर मार दिया या टच किया, ये तुरंत संकेत कहाँ भेजेगा, हमारा ब्रेन में भेजेगा ना। और भेजेगा तो क्या होगा कि ये ब्रेन में भेजेगा तो ब्रेन भी कोई आर्डर देगा, है ना, उसको लाने वाला भी कोई होगा। तो इधर से भेजा वो सेंसरी नर्वस और इधर से जो भेजा ब्रेन भेजा वो मोटर नर्वस। यानी मोटर नर्वस जो है वो ब्रेन से बॉडी तक भेजेगा, ठीक है। जैसे आपको कोई पीट रहा है, इधर पीट रहा है मान लीजिए, ठीक, तो इधर से हमारा सेंसरी नर्वस कहाँ भेजेगा संकेत, ब्रेन के पास, कि देखो कोई पीट रहा है हमको, है ना, दर्द हो रहा है, ठीक। तो ब्रेन भी भेजेगा, है ना। ब्रेन किससे भेजेगा, मोटर नर्वस से, कि जाओ उसको मारो या तो रोको, ये कहेगा ना। तो वो मोटर नर्वस से संकेत भेजेगा कि जाओ तुम उसको मारो या लड़ो, कुछ भी करने के लिए। ऐसा में क्लियर। सेंसरी नर्वस पूरा बॉडी से ब्रेन तक, और मोटर नर्वस ब्रेन से बॉडी तक, मतलब ब्रेन भेजेगा उसको, आर्डर का पालन करेगा ऐसा में। लेकिन कभी कभी कोई मान लीजिए खराब हो गया, तब तो एक्स्ट्रा बनाया हुआ रहता है मिक्सेड नर्वस। ये क्या करता है, दोनों काम करता है, ले जाने का भी और लाने का भी। जैसे आप देखेंगे कोई बड़ा गाड़ी रहता है जैसे स्कॉर्पियो वगैरह, तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्या रखा रहता है, टायर रखा हुआ रहता है पीछे लाद करके या कहीं पर उसको मतलब अच्छे जगह पर रखा रहता है। किस लिए, स्टेपनी के लिए, कि ताकि कहीं बीच रास्ता में खराब हो जाए, वहाँ पर कोई वैसा उपलब्ध ना हो, तो हम इसको लगा करके कुछ दूर तक सर्वाइव कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। असल में सेम उसी टाइप हमारे बॉडी में भी रहता है। ये दोनों में से कोई एक क्या नर्वस खत्म हो गया या कुछ डैमेज हो गया तो उसकी जगह में ये काम करता है। असल में इस टाइप से क्या हो गया कि हमारा ब्रेन का पार्ट 2 खत्म हो गया। यानी ब्रेन का पार्ट 3 में मैं ये बताऊंगा लाकवा कैसे होती है, सिर दर्द कैसे होता है ना, और कोमा किसको बोलते हैं, और नींद कैसे आती है, ये सारी चीज़ें को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। यदि इसी टाइप का नॉलेज चाहिए तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।